आराधना को प्रारंभ करें। क्या ही धन्य है वह जिसके अपराध क्षमा किए गए हैं और जिसके पाप ढाँप दिए गए हैं। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेख ना ले और जिसके आत्मा में कपट ना हो। क्या ही धन्य है वे जिसके अपराध क्षमा किए गए हैं और जिसके पाप ढाँप दिए गए हैं। आइए हम सब हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, जो हमारे अपराधों को क्षमा करता है, हमारे पापों को ढाँप देता है, उनके ओर अपने सरों को झुकाए, आँखों को बंद करे और दुआ करे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के सुबह फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा गौरव केवल आप ही को देते हैं। हम तहे दिल से आपको शुक्रगुजार कहना चाहते हैं, सारी बातों के लिए, चीज़ों के लिए, आशीर्वादों के लिए जो ने आप हमारे परिवार पर और हम पर अब तक प्रकट की है। आने वाले आशीर्वादों के लिए भी हम धन्यवाद कहते हैं। पिता परमेश्वर, दिन प्रतिदिन आप हमें दिखा रहे हैं, जीवितों के हिसाब में बढ़ा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। वर्नन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आज जब हम क्रिश्चियन एजुकेशन नर्चर संडे को सेलिब्रेट करते हैं, पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा आप हमें आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आज के आराधना में वचन देने वाले रेवरेंड प्रदीप आहाले सर जी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके सेवकाई को, उनके हर एक चीज़ों में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा हम सब आशीर्वादित हो और पिता परमेश्वर आपके नाम को और ऊंचा उठाने वाले हो, ऐसा प्रार्थना करते हुए आज के आराधना के आदि और अंत बनकर हम सभी की रक्षा रखवाली करने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत को गाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे,
खजाना है, एक भाग मोहब्बत का, भापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक भाग मोहब्बत का, भापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथों के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना धर्म ना छुपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे
जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीत से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उसकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वह तेरे वश में न आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। आमीन। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको सलाम। आपके पासबान और आपके पास्टेट कमेटी की सौजन्य से आज मैं आपके सामने वचन की सेवा के लिए खड़ा हूँ। मसीही शिक्षा रविवार के उपलक्ष्य में आज का ये संदेश है, और मसीही शिक्षा अष्टक का जो विषय है वह है विश्वास और भय। वर्तमान महामारी की परिस्थिति में जीवन की अनिश्चितता की चिंता हमें सताती है, और ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में हम पर इसका प्रभाव विपरीत होना लाज़मी है। लेकिन हम सबको एक बात की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है कि हम कहाँ खड़े हैं। आपके सामने 3 शास्त्र पाठ पढ़े गए, और स्तोत्र भजन संहिता 23वें अध्याय में हम पाते हैं कि भजनकार स्पष्ट रीति से कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से होकर गुजरूं तो भी नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरे साथ है। यहोवा मेरी ओर है तो मैं किससे डरूं, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ेगा। भजन संहिता 118:6 यही बात हमें कहती है। और यहोवा मेरा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय रखूं। यह हम भजन संहिता 27:1 में पाते हैं। संपूर्ण भजन संहिता हम देखते हैं कि परमेश्वर की अच्छाई महानता की प्रशंसा से भरा हुआ है, क्योंकि ये भजनकार के अपने अनुभव के आधार पर उसने कही हुई बातें हैं, और वो हमें हमारी हौसला अफजाई करते हुए हमें डर से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। परमेश्वर में हमारा विश्वास कैसा है? क्यों डर ने हमको घेर लिया है? क्यों हम उसके साए में पल रहे हैं? क्या परमेश्वर में हमारा विश्वास? शायद समस्या परमेश्वर में हमारे विश्वास के बारे में ही निश्चित है। और परमेश्वर में हमारा विश्वास किस तरह से है? क्या यह विश्वास तर्कसंगत है, या विश्वास हमारी बुद्धिमत्ता पर आधारित है, या उन तथ्यों पर जो परमेश्वर के तथाकथित सेवकों द्वारा आपने और हमने सुना है? क्या परमेश्वर में हमारा विश्वास
उसके दाग बाड़ी में सेवा करने वाले सेवकों के अनुभव पर आधारित है या हमारे निजी अनुभव पर, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारा परमेश्वर में विश्वास, इसका आधार हमें पता नहीं चलता, इसकी नींव हमें पता नहीं चलती, तब तक हम जब भी मृत्यु छाए की घाटी से गुजरेंगे, मृत्यु का डर हमें हर वक्त सताए रहेगा। और इसलिए भजन संहिता 23:4 में के पूर्वार्ध में भजनकार बयान करता है स्पष्ट रीति से कि चाहे मैं घोर अंधकार की भरी तराई से गुजरूं। जब भजनकार ऐसी बात करता है तो उसने इस बात को स्पष्ट रीति से जान लिया है कि जीवन की वास्तविकता स्पष्ट रूप से समझी है, स्वीकार की है कि हर व्यक्ति को बुराई या मृत्यु छाया की विभिन्न घाटियों से गुजरना पड़ता है। मृत्यु मनुष्य के जन्म के द्वारा उसके जीवन में आया, मनुष्य के पतन के द्वारा उसके जीवन में आया। क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को इस सृष्टि पर बनाया था तो रोज उनके साथ वो मुलाकात करता था और उन्हें भी उससे मिलने की आस रहती थी। लेकिन जिस दिन उनसे आज्ञा भंग हुआ, डर ने उन्हें घेर लिया और वो छुपने लगे, क्योंकि मृत्यु प्रविष्ट हो चुका था। परमेश्वर ने जैसे बताया था वैसे उनका मृत्यु निश्चित था। तो इस मृत्यु के डर से आप और हम आज भी प्रभावित है और इसलिए हमें अपने विश्वास को सही ढंग से दृढ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए हम देखते हैं कि स्तोत्रकार भजनकार 23वें अध्याय के 4 पद में के उत्तरार्ध में कहता है कि मैं अगर तराई में से गुजरूं तो भी न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ऐसा लगता है कि भजनकार ने डर के भय को दूर कर दिया था और वह इस वास्तविकता से पूरी तरह आश्वस्त था कि परमेश्वर उसकी जीवन यात्रा के दौरान उसका साथ हमेशा देगा। परमेश्वर उसके साथ क्यों है? क्योंकि समस्त मनुष्य प्राणी का पाप में पतन होने के बाद परमेश्वर ने इन चुने हुए लोगों को चुन लिया था, इन लोगों को चुन लिया था ताकि उनके द्वारा परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का उद्धार लोगों तक पहुंचे। लेकिन ये आपस के झगड़े में मशगूल होने के कारण अपने दिए हुए मिशन को भूल चुके थे। तो परमेश्वर हमारे साथ इसलिए कि उसने दिया हुआ कार्य हम हर वक्त पूरा करें। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उसका कार्य करते वक्त सताने वाले ढेर सारे होंगे। लेकिन हमारा विश्वास यही है कि परमेश्वर हमारे साथ है और इस कार्य को करने के लिए हर एक को अपना खुद का सलीब उठाना जरूरी है। ये किस लिए? इसलिए कि मनुष्य को परमेश्वर का वचन समझे और उसमें अहम परिवर्तन आए, उसका स्वभाव बदल जाए। डर ने हमें इस तरह से घेर लिया है कि मौजूदा स्थिति में हम हर बात से डरते हैं। हमें दूसरों के द्वारा निराश होने का डर है, शायद व्यक्तिगत अपर्याप्तता या कमी की संदिग्धता, इसके बारे में हमें डर है कि हम विफल हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। संसार की इस विशाल प्रणाली में जहां लोगों को इंसान के बदले संख्याओं में गिना जाता है, उन असंख्य लोगों में गुम होने का डर, समाप्त होने का डर, इस संभावना से हम इतने प्रभावित हैं कि शायद असाध्य बीमारी आने का डर, असामयिक मृत्यु, अंतर्राष्ट्रीय तबाही, वित्तीय असुरक्षितता आदि सारी की आशंका में हम हर वक्त दबे हुए हैं, डरे हुए हैं। हमसे अधिकांश लोग तो
आने वाली मृत्यु की निश्चितता से भी डरते हैं। आप और हम जानते हैं कि जब इंसान पैदा हुआ तो वो मृत्यु की तरफ जाता है। इस हकीकत को जानने के बावजूद भी आने वाली मृत्यु से हमें निराशा और विफलता मिलती है, क्योंकि शायद हमारी समस्या हमारा विश्वास प्रभु में, परमेश्वर में दृढ़ न होने के कारण है। तो परमेश्वर में दृढ़ विश्वास ही हमें सहायता देगा और डर से मुक्ति दिलाएगा। भजनकार 27 अध्याय के पहले पद के उत्तरार्ध में कहता है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। इसके अलावा हम देखते हैं कि भजनकार के जीवन में परमेश्वर का होना उसे मजबूती देता है, और इसलिए वो इस पद के पूर्वार्ध में कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए परमेश्वर की ज्योति मेरे साथ है। परमेश्वर की ज्योति मेरे साथ है तो सारी बातें स्पष्ट है, डरावनी बातें भी सामने आएगी, लेकिन दृढ़ विश्वास यह है कि परमेश्वर मेरे साथ हमेशा है। और इसलिए हम देखते हैं कि भजनकार 119-105 में उसने लिखा है कि उसका वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है और हमारे हर पथ का प्रकाश है। परमेश्वर का वचन हमें मार्ग दिखाता है और हमारे जीवन के हर परिस्थिति में वो हमारे साथ है, उद्धार करने वाला हमारे साथ है, इससे आश्वस्त करता है। भजनकार ने अनिश्चित भविष्य का सामना परमेश्वर की स्थायी उपस्थिति में स्थिर आत्मविश्वास के साथ किया, क्योंकि वह निश्चित था कि परमेश्वर हमेशा अनिश्चितता के भय से मुक्ति दिलाने के लिए उसके साथ मौजूद है। जब हम नए नियम की तरफ आते तो पौलुस के जीवन को हम देखते हैं। पौलुस ने भी डर के ऊपर विजय प्राप्त की थी। यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस एक ज्ञानी आदमी था और खुद पुनरुत्थित यीशु ने उसे अपना चेला बन के चुना था। जो लोगों को सताता था उसको परमेश्वर ने उन्हीं विदेशियों के लिए उसका सुसमाचार पहुंचाने के लिए चुन लिया है। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। प्रेरितों के काम इसके 18वें अध्याय के 9 और 10 पद में परमेश्वर उसे जब दर्शन देता है तो उसको कहता है कि प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, डर मत, वरन कहते जा और चुप मत बैठ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और ये खुद यीशु के द्वारा उसे दी गई आश्वासन के वजह से हम देखते हैं कि पूरी उपएशियाई उपखंड में हम देखते हैं कि पौलुस के द्वारा कई कलीसियाँ बनाई गई, की गई। हम पाते हैं कि पौलुस जब हाउस अरेस्ट में था, उसको कैद किया गया था, तो उसको अपने भविष्य की अनिश्चितता से कोई चिंता न थी। मृत्यु उसको आएगा तो इसका डर नहीं था, इसके बजाय उसे चिंता थी। तो इफिसुस, फिलिपुस और कोलोसी यहाँ की सभाओं की आध्यात्मिक उन्नति के बारे में उसे चिंता थी। और उस कैद खाने में अपने घर ही के बैठकर उसने उनको खत लिखे, उनकी हौसला अफजाई की और उनको मार्गदर्शन किया, क्योंकि मृत्यु का भय उसे भी सताने के लिए नहीं था। इसलिए वो उसने फिलिपुस के पत्री 1 अध्याय 21वें वचन में स्पष्ट रीति से कहा है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ये सारी सच्चाई आप और हम जानते हैं। हम अपनी तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं? जब हम देखते हैं कि पुराने नियम से भजनकार और नए नियम से
हम देखते हैं कि पौलुस, इसी पुराने नियम में यीशु के भविष्यवाणी की गई थी कि कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसको इमैनुएल यानी हमारे साथ परमेश्वर ये रहेगा, इसके बारे में बताया गया है। यीशु का जीवन हम पाते, उसके माता पिता को परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शन किया गया, चुना गया, और फिर हम देखते हैं इन्होंने बचपन से लेकर, मतलब यीशु पैदा होने से लेकर सारे मार्गदर्शन, शिक्षण, विश्वास उसे दिलाते गए। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु जब अपने विश्वास में परिपक्व हुआ तो उसके मन में मृत्यु का डर कभी नहीं था। वो जिस कार्य से आया था वो कार्य था लोगों को सुशिक्षित करना। इसलिए यीशु को हम देखते पुराने नए नियम में रब्बी कहा जाता था, गुरुजी कहा जाता था, सिखाता था, इसलिए कि सीखने के बाद हम समझ पाए, समझने के बाद हम में परिवर्तन लाए, परिवर्तन आने के बाद हम दृढ़ विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चले रहे और आगे बढ़े। यीशु खुद को, उसको भी कभी मृत्यु का डर नहीं सताया। उसको जब वो सलीब पर था, मृत्यु के जबड़े में था, तब भी उसको लोगों की चिंता थी, उनके उद्धार के लिए ही वो प्रार्थना कर रहा था। एक वाक्य आया जब उसने कहा कि मेरे पिता, तूने मुझे मेरा त्याग क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि आपका और हमारा पापी जीवन उसने लिया था, इसलिए परमेश्वर ने अपना मुख उससे फेर लिया। भले परमेश्वर ने उसका मुख यीशु से फेर लिया था, लेकिन ऐसा यीशु सच्चाई जानता था, और इसलिए आखिरी शब्द में वो कहता है कि मैं मेरी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और इस तरह से हम देखते हैं इन सब के जीवन के द्वारा, जिनके जीवन में भय कभी नहीं था, सबका परमेश्वर पिता पर दृढ़ विश्वास था, और इसी विश्वास के बलबूते पर आपको और हमको आगे बढ़ना है। इसलिए रोमियो की पत्री 15:13 में पौलुस कहता है कि परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति में पूर्ण करे, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा बाप आसमानी, हम तेरी शुक्रगुजार है तेरे अनेक आशीषों के लिए जो तो हम पर उंडेलता है। तेरे वचन के द्वारा तूने हमारे अगुवाई की कि भय के ऊपर विजय हम तभी पाएंगे जब हमारा तुझ में दृढ़ विश्वास होगा। इस विश्वास को पाने के लिए, इसकी नींव सही ढंग से रखने के लिए हमारी सहायता कर, ताकि तू हमेशा हम अपने जीवन में तुझे मौजूद पाए, और तेरे अनुभव से हम निर्भीड़ होकर तेरे कार्य में, दिव्य सेवकाई में उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहे। हमारा विश्वास तुझ में दृढ़ करने के लिए हमारी सहायता कर। यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरी आराधना
चला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पाप मैं तन को दूर हटा दे, पाप मैं तन को दूर हटा दे। पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आइए हम आखिरी प्रार्थना को करेंगे, प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। आकाश और धरती को बनाने वाले जीवित खुदा परमेश्वर, आज के सुबह फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा गौरव केवल आप ही को देते हैं। पिता परमेश्वर, आज के आराधना में हमें शरीक होने का मौका आपने हमें दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आज के वचन सुनने वाले, देखने वाले हर एक लोगों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से उन्हें आशीर्वादित करना, उनके कामकाज में, उनके चिंता परेशानियों में, उनके सेहत में, और पिता परमेश्वर उनके परिवारों में सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हम जो इस महामारी में चिंतित परेशान हैं, पिछले 5 महीनों से आपने हमें संभाला है। घर में खाने के लिए सब कुछ आपने दिया है, छत दी है, पहनने के लिए कपड़ा दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद। कई सारे लोग बुरे अवस्था में हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीर्वादित करें। जो कुछ हमसे बनता है पिता, होने दे कलीसिया के नाते हम मदद करने वाले हो सके, या परिवार के नाते भी हम मदद करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, आज जो वचन को हमने सुना है, उस वचन पे चलने की शक्ति सामर्थ आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वचन देने वाले वक्ता रेवरेंड प्रदीप आहाले जी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें अच्छी सेहत देना और तंदुरुस्ती देना, शक्ति बल प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, उनके परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आपके पवित्र हाथों से स्पर्श कर कर ढेर सारी खुशियों से भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह पिता, वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। संडे स्कूल के बच्चों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके ऑनलाइन क्लासेस में, उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके बढ़ती उम्र में, उनके चिंता परेशानियों में, उनकी ज़रूरतों में आप आशीष देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, वाइफ के बच्चे के लिए, उनके नौकरी में, उनके ऑनलाइन जॉब में, उनकी पढ़ाई में, कॉलेज के स्टडीज़ में,
आप आशीष देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। बुरी नज़र से, बुरी चीज़ों से, बुरी आदतों से आप परे रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह WCS के सेवकाई को आपके चरणों में समर्पित करते पिता, उनके प्रार्थनाओं को सुनना, हर एक माँ के दुख, चिंता, परेशानियों में, उनके घर के कामकाज में शक्ति, बल प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता। उसी तरह हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, लेमैन के लिए, कमेटी मेंबर्स के लिए, उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त में, उनके चिंता परेशानियों में, ऐसी कुछ बातें जो किसी को बताते नहीं हैं घर में, जब आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आप उनके दुआओं को सुनकर कबूल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। क्रिश्चियन एजुकेशन नर्चर संडे को जब हम सेलिब्रेट करते हैं, आज होने दे जो भी क्रिस्ती धर्म के बातें हमें बचपन से सिखाई गई हैं और जो आगे हम सीख रहे हैं और मरते दम तक सीखते रहेंगे पिता, इन सभी बातों को हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्मरण करें और उसके अनुसार चलने की शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता। जाने अनजाने में कई सारी गलतियाँ, पाप हमने की हैं, आज हम सब आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। MCI के लिए प्रार्थना करते हैं, बिशप्स के लिए प्रार्थना करते हैं, DS के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर्स, मेंबर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन सभी के परिवारों में शांति, समृद्धि, आनंद आप देने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। विभिन्न धर्मों के भाई बहनों का हम स्मरण करते हैं, उन्हें आशीर्वादित करना। कोरोना महामारी से पिता परमेश्वर इस धरती को छोड़ने वाले हर एक आत्मा में आप शांति प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके परिवारों को सांत्वना देना, उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स के जो भी कामकाज चल रहे हैं, एम्प्लॉई, ऑफिसर्स, मैनेजर्स, प्रोडक्शन स्टाफ, फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्लीनिंग डिपार्टमेंट, वॉचमैन्स, हर एक लोगों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इनके परिवारों को आशीर्वादित करना पिता परमेश्वर। इस देश में, इस संसार में हो रहे जो भी महामारियां हैं, हम सभी आपके पवित्र चरणों में करते हैं। इन्हें आप कंट्रोल में रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए हम ज़िंदगी को आपने महफूज रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हुए जो इस सप्ताह जन्मदिन मना रहे हैं, वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, उन सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। विश्वास करते हैं कि आने वाले महीने में पिता परमेश्वर हम कलेसिया में मिलकर आपकी इबादत को, आपको धन्यवाद भेंट चढ़ाने वाले हो सके, ऐसा आशीष हम आपसे चाहते हैं पिता। हमारे गलतियों को माफ़ कर और हमें नए सिरे से आप चलाते हैं, इसलिए धन्यवाद मांगते पिता परमेश्वर। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज से होने वाले हर एक ट्रांसपोर्ट और लोग जो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, उन सभी को महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। विभिन्न एक्सीडेंट्स के बारे में जब हम सुनते हैं, मन दुखित होते हैं, चिंतित होते हैं, घबराते हैं पिता, इन सभी को आप कंट्रोल में रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। सुंदर सी वर्षा आपने हम सभी को दी, उन जगह पर जहाँ अभी तक बरसात नहीं हुई है, वहाँ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वहाँ के किसानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके साथ बने रहना, अच्छी वर्षा देना, अच्छी फसल देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं और तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। इस लॉकडाउन के पूरे महीनों में आपने हमें महफूज रखा है और उन परिवारों को जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उन्हें आपके पवित्र चरणों में आपके शांति से बांधे रखने के लिए आपसे दुआ करते हुए हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए पिता परमेश्वर ये दुआ प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोलें। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं,
आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में प्रकट होती है उसी तरह इस पृथ्वी पे भी प्रकट हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है। आमीन। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वेद चिंतित, परेशान, दुखी है उन सभी परिवारों में सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे। आमीन।